पांडिकोविल मंदिर, मदुराई। एक औरत जिसकी चढ़ी हुई लाल आंखें, बिखरे हुए बाल और हिलता हुआ शरीर देखकर कोई भी डर से कांपने लगेगा। लेकिन जब चल्लम्मा नाम की इस औरत ने एक शादीशुदा जोड़े को अपने पास बुलाया तो वे डर कर वहां से जाने की बजाय उनके पास पहुंचे और सर झुकाकर खड़े हो गए। चल्लम्मा ने महिला के सर पर भभूति लगाते हुए कहा कि अगले साल फरवरी मार्च के महीने में तुम यहाँ गर्भवती होकर आओगी। उस जोड़े ने चल्लम्मा के सामने सर झुकाकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। लेकिन आखिर क्यों? ऐसा माहौल देखकर जहां लोगों को घबराकर भाग जाना चाहिए था, लोग चल्लम्मा के आसपास खड़े होकर जयकारे लगा रहे थे। चल्लम्मा कोई तपस्विनी या साध्वी नहीं है, बल्कि आपकी और हमारी तरह एक आम महिला है। लेकिन उस पल उसके अंदर पांडिकोविल मंदिर में बसने वाले देवता पांडी अय्या का वास था, जो कि चल्लम्मा के जरिए अपने भक्तों से बातचीत कर रहे थे। ये एक ऐसी भावना थी जो इंसान के शरीर में बदलाव के साथ उसकी आत्मा पर भी प्रभाव डालती है, जिसका नाम है देवताना। महाभारत के सौप्तिक पर्व में भी ऐसी कहानी है जो इस प्राचीन परंपरा का उदाहरण है। युद्ध की आखिरी रात पांडवों को मारने के इरादे से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंचा। जब उसने वहां नजरें घुमाकर देखा तो उसे एक विशाल काया दिखी, लेकिन अश्वत्थामा इसे पहचान नहीं पाया। कुछ देर संघर्ष करने के बाद अश्वत्थामा को समझ आ गया कि ये कोई भूत या साधारण काया नहीं, जिनके रहते वो पांडवों के शिविर में कदम भी नहीं रख सकता था, और इसीलिए उसने शिवजी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। और फिर एक अद्भुत घटना हुई। अश्वत्थामा, जो स्वयं ही भगवान शिव का अवतार थे, उसकी आत्मा शिवजी से इतना मेल खाती थी कि आत्मसमर्पण करते ही भगवान शिव ने उसे एक धारदार तलवार भेंट कर उसके शरीर में प्रवेश कर लिया और उसके अंदर अपनी शक्ति से भरा हुआ एक नया रूप लिया। इस प्रकार शिवजी के प्रभाव में अश्वत्थामा ने काल की तरह युद्ध का प्रारंभ किया। अश्वत्थामा, जो अपने दिमाग में विनाश के इरादे को लेकर आया था, और रुद्र, जो खुद विनाश का प्रतीक है। जब किसी इंसान का शरीर और मन देवी देवताओं के प्रभाव में काम करने लगता है, जिससे इंसान का व्यवहार, भाषा और शारीरिक स्थिति बदल जाती है। जमीन पर गिर पड़ना, नाच गाना करना, बड़ी आंखें, बिखरे बाल और कांपता हुआ शरीर। कभी कभी तो इंसान ऐसी बोली बोलने लगता है जो उसने जीवन में ना कभी सीखी होती है और ना ही कभी सुनी होती है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में देवी देवताओं द्वारा प्रभावित होने का प्रचलन लंबे समय से है और हर क्षेत्र में इसका अपना अलग रूप है। भूतकोला वही रिचुअल है जिसे फेमस इंडियन मूवी कांतारा में दिखाया गया था। कर्नाटका के तुलुनाडु के तुलु आदिवासी ट्रेडिशंस में शामिल एक कला। भूता का मतलब है देवी देवता और कोला का मतलब है खेल या प्रस्तुति, जिसे लोकल डेटीज के सम्मान में परफॉर्म किया जाता है। इस रिचुअल में एक इंसान के शरीर में भूता को बुलाया जाता है और फिर इस कला का प्रदर्शन उस इंसान द्वारा किया जाता है। ये इंसान जो इस रिचुअल में मुख्य भूमिका निभाता है, उसे पंबाड़ा कहते हैं। हर भूतकोला रिचुअल में एक विशेष भूता की पूजा होती है, जिसके उद्देश्य के आधार पर भूता का चयन किया जाता है। हर भूता जीवन के अलग अलग पहलुओं से जुड़े होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा या समृद्धि। पंजुर्ली दैव भी इन्हीं में से एक है, जिनकी पूजा वराहों के राजा के रूप में किसानों द्वारा की जाती है, ताकि वे उनके फसलों की रक्षा करें। भूतकोला को परफॉर्म करने वाला इंसान भूता का रूप लेने के लिए कपड़े और मेकअप पहन लेते हैं, जिसमें सिर पताल और मास्क भी शामिल होते हैं, जो विशेष देवी देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। इस ट्रेडिशन में नृत्य और संगीत का विशेष प्रदर्शन शामिल होता है, जो अक्सर ढोलक और ताल वाद्य जैसे पारंपरिक संगीत वाद्यों के साथ होता है। भूतकोला एक कॉम्प्लेक्स और सांस्कृतिक परंपराओं से भरपूर रिचुअल है, जो अध्यात्म, परंपरा और प्रदर्शन कला का एक मेल है। अब ये तो बात हुई डिफरेंट रिचुअल्स की, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि देवी देवता किसी पर्टिकुलर इंसान को ही क्यों प्रभावित करते हैं। ये एक गहरा राज है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इन बातों का पॉसिबल रीज़न हो सकती है। एक पहला और मुख्य कारण है हमारी आस्था और श्रद्धा। जो इंसान साफ मन से देवी देवता की आराधना करते हैं, उनका मन देवी देवताओं के प्रभावों के लिए वल्नरेबल हो जाता है। दूसरा कारण हो सकता है हमारे जीवन में घटना होने का। देवी देवता संकेतों के जरिए हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। तीसरा कारण हो सकता है
समुदाय या कुल की परंपरा। कुछ समुदायों में देवी देवता द्वारा प्रभावित होने की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और पीढ़ी से पीढ़ी पास ऑन होती जा रही है। आखिरी कारण है कि देवी देवता किसी इंसान के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए अपने रूप में आते हैं। देवी देवता इंसान की डेडिकेशन को सम्मान देते हैं और इन गुणों से पूर्ण इंसान को प्रभावित करते हैं ताकि उनका कार्य पूरा हो सके और भक्तों की जिंदगी में शांति और समृद्धि आ सके। कई बार ये प्रभाव इतना गहरा होता है कि देवता के शरीर से निकलते ही इंसान बेहोश हो जाता है और फिर उसे भभूत लगाकर या पूजा के जल का छिड़काव करके जगाया जाता है। देवता आना या माता आना का ये अद्भुत पहलू महाभारत काल से चला आ रहा है जो इस परंपरा की प्राचीनता और महत्व का प्रतीक है। भारत में देवता आना या माता का आना एक रहस्यमय परंपरा है जो हमें साइकोलॉजी और साइंस से आगे देखने के लिए चैलेंज करता है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए।